हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओके पॉइंट 247 में। तो ये वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मकसद मेरा यही है कि जिनका सिलेक्शन हो गया है वो लोग भी परेशान हैं और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो लोग भी परेशान हैं। जिनका सिलेक्शन हो गया वो इसलिए परेशान है कि विभाग तो प्राइवेट हो रहा है, मेरी तो नौकरी चली जाएगी, कोई मतलब नहीं निकला सिलेक्शन लेकर के। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ हो इसलिए नहीं पढ़ाई कर रहे हैं कि सर विभाग तो प्राइवेट हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन का रोल प्ले हो रहा है हर जगह, सब विभाग प्राइवेट, सब कुछ प्राइवेट हो रहा है, तो कहाँ से मेरा सिलेक्शन होगा, मैं क्यों पढ़ाई करूँ। ठीक है, इसके मैं अच्छे से बात करूँगा, है ना। एक जेन्युइन बात होगी बिल्कुल हमारे आपके बीच में, है ना, जो सच्चाई है। देखो सबसे पहले बात करते हैं उन स्टूडेंट के लिए जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। देखो, क्या ऐसा है कि मात्र बिजली विभाग में ही आउटसोर्सिंग से नियुक्ति भर्ती हो रही है? क्या रेलवे में आउटसोर्सिंग नहीं है? क्या डीआरडीओ में आउटसोर्सिंग नहीं है? सेल गेल भेल क्या यहाँ पे आउटसोर्सिंग नहीं है? ये बताओ आपकी कहाँ पे आउटसोर्सिंग के तहत नहीं हो रही है। मैंने तो कुछ चंद इकाइयों का नाम लिया है जो प्राइवेटाइजेशन है, जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती हो रही है, वो तो बिल्कुल हर जगह हो रहा है, अक्रॉस इंडिया की बात हो रही है। तो या तो बिल्कुल आप पढ़ाई छोड़ दो, क्योंकि ये जो किसी पर्टिकुलर एक विभाग को टारगेट तो किया नहीं जा रहा है, प्रत्येक विभाग को किया जा रहा है। अभी हाल ही में न्यूज़ में देखा होगा, बीएचयू का जो खून जांच की एजेंसी है वो आउटसोर्सिंग करेगी एडहॉक पोस्टेड पे। क्या वो गवर्नमेंट नहीं था? तो इसका मतलब ये होता है कि आपको समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ दिमाग लगाओ आप कोई भी लड़का यदि पढ़ाई कर रहा है तो फ्रस्ट्रेशन में क्यों आता है मालूम है? पहला, जब तैयारी कर रहा होता है गवर्नमेंट जॉब की, तो बड़ी मुश्किल से घर वाले उनका चाहे आईटीआई करवाएं चाहे डिप्लोमा करवाएं, बहुत मुश्किल से तो वो कंप्लीट करवाते हैं। इसके बाद 3 साल 4 साल तैयारी, इसका खर्चा उठाने के बाद भी पहली बात तो ये पता नहीं होता कि हाँ सच में गवर्नमेंट जॉब मिल ही जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो क्या होता है कि घर वाले भी, रिश्तेदार भी मतलब ताना लगते हैं, मार दें कि पता नहीं क्या कर रहा होगा, गया होगा वहाँ पढ़ाई कर रहा होगा, कि पढ़ाई क्या कर रहा होगा, पता है क्या कर रहा होगा, फ़ोन से हमेशा बात कर रहा होगा, ये वो तमाम तरह की चीज़ें। आप शादी ब्याह में जाते हैं, सब लोग रुक के पूछ लेते हैं कि भैया कब सिलेक्शन होगा। आप कहोगे नहीं नहीं बस थोड़ा सा और बस हो जाएगा। बहुत सारी कंडीशन है, मैं भी झेला हूँ। हमारी कंडीशन तो ऐसी थी कि रिश्तेदार आते थे तो मैं दरवाज़ा बंद करके सो जाता था, नाटक कर लेता था सोने का, कभी उनके पास नहीं जाता था। नहीं कहते, सीधे कहते थे बेटा सिलेक्शन नहीं होगा, फालतू परेशान हो रहे हो, है ना, कुछ किए हो, जाके अपना जो होगा अपना काम करो और कोचिंग पढ़ाना बंद कर दो। ठीक, तो आपके पास भी होगा। तो एक बात समझिए आप कि सबसे पहले आप तो कोई ना कोई छोटा सा जॉब पकड़ लीजिए। ठीक है, छोटा सा कोई भी पार्ट टाइम जॉब पकड़ लीजिए। जॉब इतना रहे कि उससे आप बहुत बड़ा मतलब कि हासिल मत कर लो। आप तैयारी कर रहे हो तो यदि आपका डिप्लोमा आईटीआई बीटेक कुछ भी फाइनल हो गया है तो प्लीज़ 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 आपकी यदि कंडीशन सही है या नहीं है तो भी आप कम से कम प्राइवेट जॉब कोई ना कोई एक जॉब पकड़ लो। ऐसा जॉब पकड़ना जो आप उससे पढ़ाई करते दौरान भी आप तैयारी कर पाओ, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन इंडिया लेवल पे है। ठीक है, तो इसको लेके चिंता करोगे तो या तो आप पढ़ाई छोड़ दोगे या अपने आप करियर खुद बर्बाद कर लोगे। तो आप कम से कम कोई छोटा जॉब पकड़ लो या कोई कोचिंग पकड़ लो, कोचिंग बच्चों को, छोटे बच्चों को पढ़ाओ, आपका खर्चा निकलता रहे। आप किसी पे पहले डिपेंडेंसी बिल्कुल ख़त्म करो। घर वालों पे डिपेंड नहीं होना है ना, घर वालों पे डिपेंड नहीं होना है। और उसके बाद में आप उतने ही पैसे कमाओ और उससे आप अपनी तैयारी करो, अपना खर्चा चलाओ और धीरे धीरे समय के साथ बदलो। ठीक है, समय के साथ। और एक बात और है कि आप यदि आईटीआई डिप्लोमा बीटेक वाले हैं, आप केवल टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं तो आप नॉन टेक का भी फॉर्म भरिए, नॉन टेक की भी तैयारी करिए। आप कम से कम पहले स्टेबिलिटी रहिए अपने लाइफ में। आप किसी भी एक वैकेंसी से मत लगा लीजिए, नहीं बिजली विभाग आएगा तभी मैं तैयारी करूँगा, या 3 साल 4 साल से एक ही वैकेंसी के पीछे लगे हुए हैं, टेक्निकल टेक्निकल टेक्निकल। आप नॉन टेक की तरफ जाइए, है ना, या यूपीपीसीएल या फिर एक्सेट्रा जो भी आपकी ड्रीम जॉब होगी। तो भाई आपको पहले अपना अस्थायीकरण करना है अपना खुद का पहले, तो आप एक कोई ना कोई जॉब पकड़ लीजिए रोजगार मेला के तहत, या फिर कहीं ना कहीं कैंपस सिलेक्शन होता रहता है। तो फाइनल ईयर चल रहा है, डिप्लोमा आईटीआई बीटेक, आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले लीजिए, है ना, जॉब करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए।
ठीक है। आप इससे क्या होगा कि आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। कोई आपको कहेगा कि भाई सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तो आप तुरंत कह सकते हैं क्या खर्चा आप दे रहे हो क्या, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, संघर्ष की ज़िंदगी है, आप खुद जी रहे हैं। आप सबको मुँह तोड़ जवाब दे सकते हैं। नहीं तो आप घर जाओगे तो कहेंगे देखो घर वाले पैसा भेज रहे हैं, मस्ती कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, सब लड़कों को सिलेक्शन होगा, इसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। उनको क्या पता कि वैकेंसी कितनी निकलती है, कब पेपर होता है, कब रिजल्ट निकलता है, ज्वाइनिंग कब होता है, कितना डिले होता है, उनको तो नहीं पता ना। तो सबसे पहले आप कोई ना कोई जॉब पकड़ लीजिए, है ना। उसके बाद साथ ही साथ में प्राइवेटाइजेशन का जो रोल है, देखिए प्राइवेट हो रहा है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वैकेंसी नहीं आ रही है, वैकेंसी आ रही है। आप सच्चे मन से पहले तैयारी तो कीजिए, आप 100% अपना दीजिए। और आप किसी एक वैकेंसी से लगाओ मत लगा जी, नहीं मुझे इसरो में ही जाना है, मुझे DRDO में ही जाना है, मुझे बिजली विभाग में ही जाना है, मुझे रेल मंत्रालय में ही जाना है। आपकी वैकेंसी जहाँ मिलती है, राज्य सरकार के अधीन वैकेंसी हो चाहे केंद्र सरकार के अधीन वैकेंसी हो, आप वहाँ पहले सिलेक्शन ले लीजिए, कहीं भी लीजिए, हर एक फॉर्म भरिए, नॉन टेक पढ़िए। मेरा कहने का मतलब सिर्फ है कि आप नॉन टेक पढ़िए। उसके बाद क्या है कि बहुत लड़के कहते हैं नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब प्राइवेट नहीं होगी। भाई ऐसा कहीं लिखित नहीं है, आउटसोर्सिंग माध्यम से हर जगह हो रहा है। बताओ गवर्नमेंट कितने गवर्नमेंट कर्मचारी हैं जो कि चला रहे हैं देश को, तो प्राइवेट हर जगह हो रहा है। तो चिंता ये भागना नहीं है कि राज्य सरकार की नौकरी नहीं करेंगे, हम तो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद जो लोग जिनका चयन हो गया है, आप चिंता बिल्कुल मत क्यों करते हैं आप, क्योंकि यदि आपका जिस विभाग में आपका ज्वाइनिंग होती है वो विभाग यदि प्राइवेट हो जाता है तो भी आपकी नौकरी थोड़ी नहीं जाएगी। आप तो गवर्नमेंट ही रहेंगे, आपको राज्य सरकार ही आपको सैलरी देगा, आपसे वो जो मन हो वो काम कराए। हो सकता है आपको किसी दूसरे विभाग में नियुक्ति पोस्टिंग कर दे, ऐसा बहुत बार हुआ है। आप इतिहास के पन्ने को पीछे करके देख लीजिए, वक्त को पीछे करिए, देखिए कौन कौन सी जो पूरी तरह से प्राइवेट हो गई है या फिर पूरी तरह से ख़त्म हो गई है, उनके जो कर्मचारी है वो कहाँ पोस्टिंग है। हमारे यहाँ खुद ही बहुत जगह है, ट्राइकोमा कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, यहाँ के भी लोग आके काम कर रहे हैं, तो उनकी नौकरी नहीं जाएगी, सेफ है ना। आप लोग चिंता करते हैं सर भाई बेचा जा रहा है तो क्या मतलब है। आप बार बार ये वर्ड यूज करते हैं, बार बार फ्रस्ट्रेशन अपना गुस्सा हम उतारते हैं कमेंट बॉक्स में। तो जिनका चयन हो गया बिल्कुल ठंडे दिमाग से शांत रहिए, कुछ नहीं होगा। आप चुपचाप विवाह को ज्वाइन कीजिए, अफवाहों से दूर रखिए। उन्हीं का सिलेक्शन हो, बहुत ज़्यादा वो परेशान है जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, वहीं करे बस बेचा जा रहा है, बेचा जा रहा है। जो लड़के तैयारी कर रहे हैं वो आज भी तैयारी करके सिलेक्शन ले लिए हैं, है ना। फ्रस्ट्रेशन हम लोग को भी होता है, लेकिन क्या था, हम लोग पे इतना हावी इसलिए नहीं होता था क्योंकि मैं अपना पार्ट टाइम जॉब करता था, 6-7 घंटे 8 घंटे कोचिंग पढ़ाता था, ठीक ठाक पैसे हो जाते थे, इतने पैसे होते थे कि मैं घर भी पैसे देता था। तो पार्ट टाइम जॉब करेंगे तो कोई किसी को कह नहीं पाएगा, आप सबसे लड़ जाएंगे, पूरे रिश्तेदार से हम लड़ जाते हैं कि आप दे नहीं रहे हो तो फिर कह भी नहीं सकते, ठीक है। तो ये है, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़, यदि आप केवल सब कुछ छोड़ के यदि तैयारी करेंगे तो जाहिर सी बात है साल भर 2 साल बढ़िया से तैयारी करेंगे, लेकिन इसके बाद आप फ्रस्ट्रेशन में आ जाएंगे, है ना। क्यों? क्योंकि आप दूसरे पे डिपेंड रहेंगे। तो पहले आप डिपेंडेंसी ख़त्म करिए, डिपेंडेंसी ख़त्म करने के बाद में और आप जॉब करते रहिए और अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए। टाइम बना लीजिए, बिल्कुल से टाइम शेड्यूल बना लीजिए, 8 घंटे हमें काम करना है, 8 घंटे पढ़ाई करना है, 8 घंटे हम सोना है ना। तो आप एक प्लानिंग प्रॉपर प्लानिंग करके पढ़ाई करिए, है ना। प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जो भी हो रहा है देश में चलने दीजिए, वो आपके हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में भी नहीं है। अब बहुत लोग ये कहेंगे कि आपका सिलेक्शन हो गया है तो आप ऐसे ही बोलोगे। इसके पहले भी मैं बता रहा था सबको, जब मैं कोचिंग पढ़ा तभी मुझे मालूम था कि कितना प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए कि क्या नहीं। हाउ टू टेक इट राइट एक्शन आपको सिर्फ खुद से मैनेज करना है ना। तो आप पहले जितने लोग भी पहली बार जिनका जॉब नहीं लगा है, पहले कोई ना कोई एक पार्ट टाइम ऐसा जॉब ढूंढ लीजिए जिस पे दिमाग पे ज़्यादा बर्डन ना आए और आप अपनी पढ़ाई भी कर सकें। पैसा कम मिले चलेगा, यदि आपका लक्ष्य है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब क्रैक करना है तो आप ऐसा कोई काम ढूंढिए जिसमें लोड कम हो और आराम से आप करते रहिए। अब ऐसा नहीं कि 12 घंटा काम ही कर रहे हो तो पढ़ोगे कि फिर थक जाओगे, है ना। तो ये बातें हैं। अब उसके बाद साथ ही साथ में ये है कि विभाग की बात हो गई कि हाँ ठीक है, विभाग जो हो रहा है होने दीजिए आप, है ना। आपका सिलेक्शन हो गया है, आप बिल्कुल शांति मन से जहाँ पे पूरी ईमानदारी सत्यनिष्ठा कर्तव्य के साथ काम करिए, है ना। और ये पहले से ही जितने कमेंट करते हैं ना कि सर ऊपरी कमाई, या फिर कहेंगे कि सर आपके ऊपरी कमाई हो सकता है आपकी नहीं होगी तो आप ऐसे बोल रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप बिल्कुल पूरी ईमानदारी से काम करिए और जहाँ भी आपका सिलेक्शन होता है अच्छे से काम करिए,
है ना। उम्मीद है और इस प्राइवेटाइजेशन को लेकर के, बाकी चीज़ों को लेकर के अपने दिमाग को दही मत करिए। जो स्टूडेंट हैं बिल्कुल प्रॉपर वे से तैयारी करिए। आप अच्छे से साइड से कोई साइड इनकम ढूंढ लीजिए, वहाँ से तैयारी करते रहिए। और जिनका चयन हो गया है पूरी ईमानदारी के साथ आइए, आपका विभाग में स्वागत है। कहीं विभाग में आप काम करें बिल्कुल पूरी ईमानदारी से काम करिए, क्योंकि आप ही देश के भविष्य हैं। यदि आप पहले से माइंड में ला देंगे ऊपरी कमाई कितना कमाएं, तो फिर तब तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो आप इन सब बातों को ध्यान में रख करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए, है ना। और क्योंकि आप जितना कदम आगे बढ़ाएंगे उसी, यदि आपका कदम सच्चा होगा तो पूरा देश, पूरा राष्ट्र भी आगे बढ़ेगा। नहीं तो यदि आप यहाँ पे करप्ट हो जाएंगे ना, यदि हम यहाँ पे करप्ट हो जाएंगे तो हमसे पूरा सब जितने लोग जुड़े रहेंगे, हमारा पूरा माहौल करप्शन का हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि प्लीज़ आप अपना जो ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, वो रखे रहिए। थैंक यू, टेक केयर।